नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज हम आए हैं म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर में और हमारे साथ जुड़े हैं रविंदर शर्मा सीटू जी, जो कि म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर के प्रेसिडेंट हैं। लखनपुर में काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। जब से ये टोल प्लाज़ा सरकार द्वारा लगाया गया, लोग टोल प्लाज़ा से बचने के लिए लखनपुर का रूट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिहायशी घर है, लोगों का आना जाना है और बच्चे भी वहाँ पे खेलते हैं। रविंदर जी से ये बात पूछेंगे कि आए दिन जो है लोग जो है वो इस रोड को लेके जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लखनपुर कमेटी जो है वो इस रास्ते को ठीक करने के लिए और बड़ी गाड़ियों को यहाँ से ना आए, क्या करने, उसके लिए क्या कदम जो है लखनपुर कमेटी उठाएगी। रविंदर जी, सबसे पहले तो अलर्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार है आपको। रविंदर जी, आए दिन जो है लोग यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि टोल प्लाज़ा के कारण जो है अंदर वाला रास्ता जो है, लिंक रोड जो है लखनपुर का, वो लिया जा रहा है और बड़ी गाड़ियाँ भी जो है यहाँ से निकल रही हैं। रोड का खस्ता हालत है, बच्चे खेलते हैं रोड पे, रिहायशी इलाका है। तो म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर जो है इसके लिए क्या कदम उठाएगी? देखिए, इसके लिए हमने काफ़ी कदम उठाए हैं, क्योंकि जैसे ही ये टोल प्लाजा जहाँ पे इंस्टॉल हुआ तो पहले तो हमने बहुत इसका विद्रोह भी किया भी म्यूनसिपल कमेटी के लिमिट में नहीं लगना चाहिए, कहीं ये बाहर लगे। हम लोगों को जब से ये टोल लगा बहुत परेशानी है लोगों का, हमारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया। ऊपर से ये कोविड-19 की वजह से यहाँ मार्केट बंद थी, अब जैसे खुला तो लोगों को दिक्कत आ रही। छोटे छोटे बच्चे सारी जो ड्यू टू द टोल टैक्स वो सारे डाइवर्शन ही होगी वहाँ से, हमारे लिंक रोड से। वहाँ रोड की खस्ता हालत हो गई, बच्चे उन्होंने एजिटेशन भी किया लोगों ने। तो हमने इस मैटर को अपने डिप्टी कमिश्नर साहब के आगे भी रखा था। तो फिर हमने वहाँ पे एक जितनी हैवी व्हीकल्स भी जाना शुरू हुई, फ्रूट सीजन में बसेस भी जाना शुरू हो गई, तो टोटली वहाँ पे ऐसे ब्लॉकेज हो गए, पूरा रोड जाम ही हो गया। और पूरा जो वहाँ पे एक ब्रिज है वहाँ पे जो है हमारा चौक में है, तो उस ब्रिज की लाइफ ही ख़त्म है। हैवी व्हीकल वहाँ जा ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम ये रोकने का हमारे पास कोई ऐसा था नहीं कि हमने कमिश्नर साहब से एक एप्लीकेशन मूव की कि यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन किया गया गार्डर वगैरह, लोगों को थोड़ा सा राहत मिले। तो उन्होंने दी परमिशन, हमने लगाए गार्डर वहाँ पे 2-4 बार उन्होंने उखाड़ दिए लोगों ने, लेकिन फिर भी जो हमने फिर से परमानेंट लगवा दिए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इस टोल को कहीं आगे पीछे शिफ्ट कर ले, नहीं तो सारा उनको भी नुकसान ही है, सारा गाड़ी ड्राइवर हो रही है, हमारा रोड पूरी परेशानी है, सिटी में पूरे टाउन में परेशानी है लोगों को बिजनेस की। मुझे ये बताइए कि टोल प्लाज़ा तो सरकार द्वारा लगा दिया गया, टोल प्लाज़ा गाड़ियाँ वहाँ से क्यों निकलती है लिंक रोड से? रेवेन्यू में पैसा हर किसी को प्यारा है जी, वो जहाँ देखते हैं बचत वहाँ निकल जाएगी। वहाँ से गाड़ी हैवी व्हीकल का कितना टैक्स है, कितना टोल है, लोग देखते हैं जहाँ बच जाएगी। हर कोई सोचता है, ड्राइवर भी सोचेगा कि वहाँ से निकल जाओ, हमारा पैसा बच जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से एक और बात करूँ, जैसे जब गवर्नमेंट का टोल था ना यहाँ पे, तो मैंने सबसे बात की है अपने म्यूनसिपल कमेटी जो म्यूनसिपल काउंसिलर नरेश शर्मा जी से भी कहा था, मैंने सबसे अपील की है कि हम सब मिल के जो हमारा JK08 नंबर है इसको एग्जाम्प्ट कर दे, फिर भी हमारा ये काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन इनके अथॉरिटी वाले मानते ही नहीं हैं। फिर एक और बात थी हमें कि जब गवर्नमेंट टोल टैक्स था जहाँ पे, तो एक एसओआर था कि 20 विद इन द लिमिट्स ऑफ 20 किलोमीटर को एग्जाम्प्ट किया जाता था। अगर वो उस एसओआर पर भी जो काम करें टोल वाले, तो ये हमें काफ़ी राहत मिल जाती है। राहत किस तरह से मिलेगी, आप मुझे ये बताइए ना, क्योंकि मसला जो है वो बड़ी गाड़ियों का है। बड़ी गाड़ियों के कारण जो है रोड पूरा जो है वो टूट चुका है और इस वक्त जो है रोड की इतनी खस्ता हालत है, मुझे नहीं लगता कि कोई पैदल भी जो है उस रोड पे चल सकता है। देखिए, हैवी व्हीकल के लिए हमने वहाँ वो गार्डर वगैरह इंस्टॉल कर दिए ऊपर, वहाँ तो हैवी व्हीकल जा नहीं रही। अब गाड़ी छोटी और महिंद्रा वगैरह जाती हैं। अच्छा। लेकिन अभी हम जो कह रहे हैं 20 किलोमीटर का अगर उस पर करें तो हमारे काफ़ी लोगों को सीधा ही एग्जम्पशन पास मिल जाए, तो कोई सहूलत हो जाए, तो हमारी लखनपुर की जो जनता और सारे लोग खुश हो जाएंगे इसी वजह। आपने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की यहाँ पे कि टाइलें लगवा रहे हो आप, काफ़ी पैसा जो है म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर जो है वो खर्च कर रही है। क्या जब गाड़ियाँ वहाँ से आती हैं तो टाइलों पे भी कुछ असर पड़ेगा यहाँ पे? हमारे चौक की बर्बादी होगी। जो हमारा ड्रीम था बचपन से लेके अभी तक, वो हमने बड़ी एजिटेशन की, उसमें
अच्छा चौक बनाया, टाइल लगवाई, ब्यूटिफिकेशन के लिए लखनपुर को अपग्रेडेशन करने के लिए, लेकिन वहाँ वो हैवी व्हीकल्स जाके वहाँ पे रोड पे एकदम पूरा हमारा जो बिजनेस है लखनपुर का, वो भी उसमें सारा डाउन जा रहा है कि गाड़ी साइड से निकल जाती है उसकी टोल की वजह से। तो मैं कहता हूँ कि ये टोल कहीं आगे पीछे शिफ्ट होना चाहिए। नहीं, हमने सुना है कि आपने डिप्टी कमिश्नर को भी एक लेटर लिखा था इसके लिए, तो उनके तरफ से क्या जवाब आया? हमने लेटर लिखा था उनको, उन्होंने सिर्फ हमें परमिशन दी है गार्डर लगाने, हैवी व्हीकल्स को रोकने के लिए, लाइट व्हीकल को नहीं रोक सकते हम लोग। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से? मैसेज दूँ आप सबको इसी चैनल के माध्यम से दूंगा कि कहीं ना कहीं कोई आप भी जाएं, हम भी जाएं, बात अपनी गवर्नमेंट से बात करें, डिप्टी कमिश्नर से बात करें कि ये इनको लोगों को JK08 में तो कहता हूँ एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। अगर नहीं हो सर सेकेंडरी उसमें 20 किलोमीटर का जो SR हो उसमें फॉलो करे गवर्नमेंट। है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, कहते प्राइवेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करेगी इसको 20 किलोमीटर को, तब भी काफ़ी राहत, तो हमें लोगों को सुकून मिलेगा। हमारा चौक जो है जहाँ पे इतनी कॉस्टली टाइलें लगवाई वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन रहेगी। तो मैं आपके माध्यम यही कहूँगा कि जो प्रवेश द्वार है हमारा लखनपुर, यहाँ पे साफ़ सफाई रहे, अच्छी डेवलपमेंट हो, फेस लिफ्ट हो, यहाँ पे जब कोई बाहर से आए तो लगे कि बाकी लखनपुर में JK जम्मू कश्मीर में इंटर किया है। मुझे लग रहा है कि पिछले 4-5 साल पहले की बात है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें डेथ भी हुई थी। क्या ये जिस तरह से लिंक रोड से गाड़ियाँ आ रही हैं, और भी कोई हादसा होने की आशंका लग रही है? बिल्कुल हो सकता है, कभी भी वो हादसा हो सकता है, ऐसा कभी फ्यूचर में भी हो सकता है कि अभी तभी हम परेशान है कि इस टोल को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। क्या डिप्टी कमिश्नर से आपने बात की कि 20 किलोमीटर के दायरे में एग्जाम जो है वो होनी चाहिए? इसके बारे में हमारी बात नहीं, लेकिन मीटिंग 2-3 बार हुई हिसाब से हमारी। तो क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़रूर होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने विज़िट किया था जहाँ ऑन स्पॉट, वहाँ पे आके पूरा साइड पे जाके उन्होंने सारे मुल्क को देखा था। आर्मी वाले भी परेशान, उनके भी वहाँ पे क्वार्टर से वो भी परेशान, उनका भी मुझे मैसेज आया था स्टेशन हेडक्वार्टर से कि जहाँ पे करिए कुछ, तो उन्होंने भी किया हुआ, वहाँ पे नाका वगैरह लगाते हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी कहाँ लोगों को कैसे आइडेंटिफाई कर से कौन लोकल है कौन है। हमने यहाँ पे एक स्टार्टिंग में वो भी लगाई थी कि हम भी म्यूनसिपल कमेटी के रेवेन्यू 20 रुपीज़ वन में लगाई थी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, कि ना JK08 को कहीं 20 रुपीज़ नहीं लेंगे, लेकिन हम कमर्शियल व्हीकल्स जो जाएंगी वहाँ से उससे 20 रुपीज़ लेंगे और बाहर की जो गाड़ियाँ होंगी उनसे लेंगे। तो उसमें कि लोगों ने विद्रोह किया था, हमने बंद कर दी उसमें। डिप्टी कमिश्नर से कब बात हुई थी, कितनी देर पहले बात हुई थी? जैसे ये टोल इंस्टॉल हुआ था उसके बाद हुई थी हमारी। मतलब टोल इंस्टॉल हुए लगभग कितनी देर हो गई है? 8-9 महीने हो गए। 9 महीने बात हुई थी, तो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरह से कोई भी एक्शन जो है अभी तक नहीं लिया गया? नहीं एक्शन लिया, हमने गार्डर लगा दिया उनको, उन्होंने हम परमिशन दिया हमें। नहीं, एग्जाम्प्ट की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पशन की अभी कोई बात नहीं हुई उसमें। तो क्या चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब इस पे एक्शन लें, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी? नेशनल हाईवे वाले, उनसे मीटिंग हुई थी, उनके डायरेक्टर भी आए थे, हम भी वहाँ पे थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे कुछ बातों पे। लेकिन ये जो उस वक्त हमारे विद इन द लिमिट में ये SRO हमारे नाले में नहीं था, तो फिर हमें पूछा गया, तो हमने कहा ये 20 किलोमीटर्स का इसको रखें सर ये, तो अभी उस पर बात करेंगे साहब से फिर से। हाँ, ये है, जब से ये टोल लगा उसकी वजह से यहाँ पे जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। फाटक बंद होता तो घंटों घंटों जाम यहाँ पे लगा रहता है। हम यही इसकी वजह से हम दुकानदारों का कारोबार भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और जाम तो हटता ही नहीं है, फिर हमें खुद बाहर आके जाम को हटाना पड़ता है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जहाँ तो उस टोल प्लाजा को हटा दिया जाए, जहाँ फिर लोकल गाड़ी जो है उसको फ्री कर दिया जाए, ताकि लोकल के साथ साथ बाहर की गाड़ी भी टोल देके जाए, लोकल गाड़ी फ्री हो जाए। ज़्यादातर जाम लोकल गाड़ी की वजह से लगता है, उनको देखकर बाहर वाली गाड़ियाँ भी उनके पीछे आ जाती हैं। हाँ, हमने ये देखा है, रिहायशी इलाका है, यहाँ पे लोगों का आना जाना बाहर रहता है, गाड़ियाँ जब स्पीड में आती हैं कभी तो कुछ ऐसा। हाँ, कई बार क्या होता है, फाटक खुलता है, गाड़ी इतनी स्पीड में आती है कि बाहर से आप उनको अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई बच्चा आ जाए गेट से बाहर तो कहीं एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, ट्रक इतनी स्पीड से आया था तो स्कूल के बच्चे थे, जा रहे थे, उन 2 लड़कियों को हिट किया था, जिनकी मौके पर डेथ हो गई थी। अभी तो चलो स्कूल बंद है, अब लगने वाले हैं पहली तारीख से, तो फिर खतरा ज़्यादा ही है। हाँ। तो अब आपकी मांग क्या रहेगी? हम यही मांग करते हैं, जहाँ तो टोल प्लाजा को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए, जहाँ फिर लोकल जो 20 किलोमीटर का जो लोकल गाड़ी है JK08 उसको एग्जम्पशन दी जाए। सर मैं सुरेंद्र अबरोल लखनपुर से बोल रहा हूँ।
मेरी उधर ज्वेलरी की शॉप है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो लिंक रोड है यहाँ से जब से ये टोल प्लाजा बना हुआ है कितनी दिक्कतें जो है आपको आ रही है? देखिए सर, इधर तो जाम एक घंटा जाम लगा रहता है, और जो जाम भी ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ियाँ खुद फंस जाती हैं, हमें भी अपनी दुकान तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, दूसरी बात ये है कि हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, उनके बाइक लेके आता है, कोई कार्ड लेके आता है, उसे रुकने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। जाम ही वो जाम में फंसा, हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें। तो मैं चाहता हूँ, मैं प्रशासन से यही उम्मीद लगा के बैठता हूँ कि इस जहाँ तो JK08 नंबर है इसको फ्री किया जाए, जहाँ तो फिर टोल को आगे पीछे शिफ्ट किया जाए। इससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा बिजनेस टोटली ठप हो चुके हैं। हम इस वक्त खड़े हैं लखनपुर के लिंक रोड में। आपको मैं ये बता दूं, ये वही लखनपुर का लिंक रोड है जहाँ से गाड़ियाँ जो हैं गुजरती हैं, क्योंकि टोल प्लाज़ा लगने के बाद जो छोटी गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ हैं इस रोड से होकर निकलती हैं। पिछले 4-5 महीने से लखनपुर में काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये बता दूं, ये सारा जो है ये रिहायशी इलाका है यहाँ पे, और सारों की यहाँ पे दुकानें भी हैं, घर भी हैं। और आपको मैं ये दिखा दूं, यहाँ से सामने जो आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा इस कैमरा को घुमा के सामने दिखाइए, ये रेलवे का फाटक है। जब ये फाटक बंद होता है, देखिए अब ये फाटक जो है इस वक्त बंद होने जा रहा है, और 5 मिनट के अंदर जो है यहाँ पे कई गाड़ियां जो हैं यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी और लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं हमारे साथ लखनपुर के सोशल एक्टिविस्ट सन्नी शर्मा वो हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे सबसे पहले 5 महीने पहले जब टोल प्लाजा यहाँ पे लगा गया, सबसे पहले हम लोगों ने इसका कड़े रूप से विरोध किया, क्योंकि कुछ देर पहले इन्होंने J&K गवर्नमेंट ने इसको टोल प्लाजा को हटाया था। आज से 1.5 साल पहले लोगों को इन्होंने राहत दी थी। उसे ठीक 5 महीने बाद इन्होंने लखनपुर के लोगों पे और J&K के सभी लोगों पे बर्डन डाल दिया। टोल प्लाजा आगे ही कोरोना महामारी चल रही थी और इन्होंने टोल प्लाजा की बौछार जो J&K में कर दी, उसका कड़ी रूप से हम निंदा करते हैं। और लखनपुर को जो हमें जो खामियाजा जहाँ पे भुगतना पड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा लिंक रोड है। ये लिंक रोड नहीं रहा है, अब ये मेन रोड बन चुका है। जो भी जितनी भी गाड़ियाँ पंजाब में जा रही हैं, जो पंजाब से जहाँ आ रही हैं, वो इसी छोटे से 10 फुट के रोड से आ रही हैं। ये हमारे साथ में घर हैं और हमारी सारी दुकानें हैं। 5 महीने से हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। पहले कमेटी के से हमने फरियाद की थी, एक हमने छोटा सा एजिटेशन किया था कि जहाँ से बड़ी गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए। वो कमेटी ने क्या किया, वहाँ पे बड़े बड़े बैरिकेड लगाए और बड़ी गाड़ियाँ जहाँ से आना बंद होगी। उसके लिए मैं कमेटी का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद हमें जो अभी मुसीबत का सामना करना पड़ा है, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप 5 मिनट तक देखिए, यहाँ पे गाड़ियाँ 500-700 गाड़ी ऊपर हो जाएगी, 500-700 नीचे हो जाएगी। लोग अभी स्कूल लगे नहीं हैं, स्कूल के बच्चों को आने जाने में सुविधा अभी मुश्किलें आएंगी। और उसके बाद हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। हम एडमिनिस्ट्रेशन और DC साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कोई ना कोई काम किया जाए, जो हमें राहत मिली जाए। इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार करेंगे, ये जो हमें राहत जल्द से जल्द दी जाए। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पिछले 5 महीने से जो है लखनपुर के लोगों को इस लिंक रोड पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो तस्वीरें। आप हमारे कैमरा में देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पे जाम लगना जो है वो शुरू हो चुका है। और ये फाटक, रेलवे फाटक के बंद होने के कारण जो है यहाँ पे 500 से 600 गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे जाम लगा देती हैं। और अभी स्कूल खुले नहीं हैं। सन्नी जी, आप मुझे ये बताइए, हमने ये भी सुना है कि पिछले कुछ साल पहले जो है यहाँ पे एक्सीडेंट भी जो है वो हुआ। बिल्कुल सर, एक ट्रक का बड़ा हैवी लोड टिपर आया था। यहाँ पे स्कूल की बच्चियाँ स्कूल जा रही थी, 7-8 बजे का सुबह का टाइम था। वो बेचारी ट्रक की ब्रेक फेल होने के कारण वो ट्रक बच्चियों के ऊपर चढ़ गया और 2 लड़कियों की या 3 लड़कियों की, मेरे को याद नहीं है, 2-3 लड़कियों की मृत्यु हो चुकी थी, 2 लड़कियों की। और उसके लिए हमने भी DC साहब से उस टाइम बोला था कि बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए, और उस टाइम पे DC साहब ने तुरंत एक्शन लिया था। बड़ी गाड़ियाँ उस टाइम पे भी बंद हो गई थी। अभी भी बड़ी गाड़ियाँ बंद हैं। मैं ये चाहता हूँ, छोटी गाड़ियों की इतनी धांधली है, हम घर से बाहर नहीं आ सकते हैं और डस्ट ही डस्ट इस यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई समाधान किया जाए। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं लखनपुर में, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विनोद दुबे। विनोद जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है, जब से ये टोल लगा हुआ है ना, हमें बहुत सारी परेशानी आ रही है। मोहल्ले में दुकानदार सबको परेशानी आ रही है। हमारी एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी ये टोल हटाया जाए। बस यही मांग है हमारी।
हमने यहाँ पे और भी लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि JK08 को एग्जेम्प्ट किया जाए यहाँ पे टोल प्लाजा। क्या सही- समझते हैं आप? हाँ, मैं भी यही समझता हूँ कि यहाँ पे रश कम होगा, इससे ये करने से हमारा ये मोहल्ला बिल्कुल सेफ हो जाएगा, गाड़ियाँ कम हो जाएंगी जैसे आना जाना। तो जब आप घर से निकलते हो किस तरह का डर लगा रहता है आपको? डर तो लगता है, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं बाहर, सभी को डर ही रहता है कि क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। तो म्यूनिसिपल कमेटी लखनपुर की तरफ से क्या एक्शन लिया गया अभी तक? उन्होंने यहाँ पे पोल वगैरह भी लगाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो अभी बंद है, पहले बड़ी गाड़ियाँ भी जहाँ से निकलती थी, अब उनका थोड़ा सा पोल लगाने से ये थोड़ा बहुत रश कम हुआ है। तो अब आप सरकार से क्या मांग करते यही मांग करते हैं कि ये वाला टोल जो प्राइवेट लगा हुआ है इसे जल्दी जल्दी उठाया जाए। हैं? तो आपने सुना कि इन लोगों की यही डिमांड है कि तो यहाँ पे 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी ये JK08 गाड़ियाँ हैं उनको टोल जो है एग्जम्प्ट किया जाए। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार जो है वो कितनी जल्दी हरकत में आती है और इन लोगों को जो है वो राहत मिलती है। लखनपुर से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।